नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। पाकिस्तान ने यह कबूल कर लिया है कि पुलवामा हमला उसी ने कराया था। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में उनके मंत्री फवाद चौधरी ने न केवल पुलवामा हमले में पाकिस्तान का हाथ माना, बल्कि इसे इमरान खान की बड़ी उपलब्धि भी बताया। इस बयान से पाकिस्तान का आतंकवादी चेहरा एक बार फिर से हुआ है बेनकाब। हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर। वहां पे पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। आखिरकार पाकिस्तान ने कबूल कर लिया कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा का हमला उसी ने करवाया था, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में अब खुलेआम कहा है कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ था और इसका श्रेय वो इमरान खान को दे रहे हैं। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर। वहां पे और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। आतंकी हमला करने का ऐसा बेशर्म कबूलनामा कोई आतंकी देश ही कर सकता है, किसी आतंकी देश का मंत्री ही कर सकता है। भारत तो पहले ही कह रहा था कि पुलवामा हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इसे मानने को तैयार नहीं थे। वो उल्टा यही कह रहे थे कि इसके पीछे भारत का ही हाथ है। मैं आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ऑफर कर रहा हूं, किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, वो हमें दे। मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। अब इमरान खान के ही मंत्री ने उनकी और आतंकी पाकिस्तान की पोल खोल दी है। यही नहीं, पूरी बेशर्मी से आतंकी हमले को इमरान सरकार की बड़ी कामयाबी बता रहे हैं। पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। जब पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर पुलवामा हमले में अपना हाथ होने की बात कबूल कर ली है, तो आपको दिखाते हैं कि विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर कैसी राजनीति की थी। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा था, पाकिस्तान और इमरान खान खुलकर मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं। अब ये साफ हो चुका है कि मोदी जी का उनके साथ कोई गुप्त समझौता है। हर कोई पूछ रहा है, क्या पाकिस्तान ने पुलवामा में 14 फरवरी को हमारे 40 बहादुर जवानों को चुनाव से ठीक पहले मोदी जी को चुनाव में मदद करने के लिए शहीद किया? वहीं राहुल गांधी ने भी जवानों की शहादत पर ऐसी ही राजनीति की थी। राहुल गांधी ने लिखा था, आज जब हम पुलवामा हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के 40 जवानों को याद कर रहे हैं, तब हमें पूछना चाहिए, इस हमले से सबसे ज्यादा फायदा किसे मिला? इस हमले की जांच का नतीजा क्या निकला? सुरक्षा में चूक से हुए इस हमले के लिए बीजेपी सरकार में अब तक किसे जिम्मेदार ठहराया गया है? ममता बनर्जी ने भी पुलवामा हमले की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया था। जवानों की शहादत पर यह राजनीति 2019 में हुए आम चुनावों से जोड़कर की जा रही थी, जब 11 अप्रैल से 19 मई तक 7 चरणों में मतदान हुआ था। चुनाव से पहले 14 फरवरी 2019 को पुलवामा के लेथपुरा में सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया गया था। फिदायीन हमलावर ने बारूद से भरी वैन से बस को टक्कर मार दी थी। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। हमलावर आदिल अहमद डार पुलवामा का रहने वाला था और जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी था। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में मंत्री फवाद चौधरी ने इस हमले में पाकिस्तान का हाथ कबूल कर लिया है। क्या यूएन अब पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेगा? क्या एफएटीएफ पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करेगा? आज तक ब्यूरो।
फवाद चौधरी के कबूलनामे से पाकिस्तान बुरी तरह से घिर चुका है। अपने बयान से इमरान खान को बेनकाब करने वाले फवाद चौधरी अब अपने बयान से पीछा छुड़ाने के लिए बेतुकी दलीलें दे रहे हैं। आज तक ने उनसे बातचीत की है। हमारे साथ इस वक्त फवाद चौधरी आ गए हैं। आपको बता दें कि वो पाकिस्तान की सरकार में मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं और इसके पहले इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी पाकिस्तान के रह चुके हैं। फवाद चौधरी साहब, बधाई दे दूं सबसे पहले आपको कबूलनामे के लिए, आपने हिम्मत की सच बोलने की। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जो आपने पढ़ा है ये मुझे जरा बताइएगा, ये आपने कहां से पढ़ा है? मैंने तो सुना है सर आपको। अच्छा, आपने जो सुना, आप जरा मैं आपको अपनी टेप में भेज दूंगा, आप मुझे अभी व्हाट्सएप करिएगा, आप चला दीजिएगा। उसकी वजह यह है कि आप बैठे हैं टीवी के ऊपर और टीवी के ऊपर ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि जो आम जनता तक जो बात पहुंचे वो सही होनी चाहिए, उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो आपको पता हो कि जो बात मैंने कही है वो क्या कही है। 14 फरवरी को एक वाकया हुआ, एक 26 फरवरी को वाकया हुआ। मैंने जो अपनी स्पीच की है वो 26 फरवरी के वाकये को की है, जब हिंदुस्तान ने जुर्रत की थी पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर घुसने की, और उसके बाद हमने उसको रिटेलिएट किया था। और हमारी जो JF थंडर जहाज है, उन्होंने आपको अंदर घुस के अभिनंदन को भी पकड़ा था और आपके जहाजों को भी तबाह किया था। और मुझे उम्मीद है कि आप दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेंगे। सर, हरकत हमने कहाँ की, आप ही ने की। आपने जो पार्लियामेंट में बोला हमने उसको लेके सवाल पूछे। आपने उसमें ना कोई तारीख आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। उस समय आपने जो कहा पुलवामा में जो हुआ वो इमरान खान की क़यादत में हुआ और पूरी हमारी कौम इसकी हिस्सेदार है, आपने ना कहा हो तो बता दीजिए। बिल्कुल, आप जरा मेरा क्लिप पूरा पढ़िए, पूरा सुनिए, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या बात कही है। और जो 14 तारीख को हुआ वो दहशतगर्दी थी, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की। हमने आपको ऑफर किया, हमने आपको कहा कि आइए हमारे साथ बैठिए, हमें एविडेंस दीजिए एंड लेट्स इन्वेस्टिगेट टुगेदर। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में नवाज शरीफ की पार्टी ने आरोप लगाया था कि भारत से डरकर पाकिस्तान ने विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ दिया था। पाकिस्तान को डर था कि भारत पाकिस्तान पर हमला कर देगा। इस हमले के डर से पाकिस्तान कांपने लगा था। निकल गई थी पाकिस्तान की हेकड़ी। गिड़गिड़ा रहे थे पाकिस्तान विदेश मंत्री कुरैशी। शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें। थर थर कांप रहे थे आर्मी चीफ बाजवा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। रात 9 बजे हमला करने वाला था हिंदुस्तान। चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। अभिनंदन को रिहा न करता तो पाक हो जाता तबाह। तो हमारे पास इतनी क्षमता थी कि उनके जो फॉरवर्ड ब्रिगेड्स हैं उनको हम उनको हम खत्म कर देते। मोदी के तेवर के सामने पाकिस्तान ने टेके घुटने। शेरदिल बनने वाली इमरान सरकार और बहादुरी का दम भरने वाली पाकिस्तानी फौज ने भारतीय सेना से डरकर विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को रिहा कर दिया था। ये खुलासा पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में नवाज शरीफ की पार्टी के सांसद और पूर्व स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने किया है। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। अयाज सादिक उस बैठक में शामिल थे जिसमें पाकिस्तान के कब्जे में आए विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को रिहा करने का फैसला किया गया था। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। इस डर से जहां पाकिस्तान के आर्मी चीफ के पसीने छूट रहे थे, वहीं शर्मिंदगी से बचने के लिए इमरान बैठक में ही नहीं आए। वहीं पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में इमरान ने अपने डर को छिपाने के लिए कहा कि अभिनंदन को रिहा कर
वो शांति का संदेश देना चाहते हैं। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पूर्व स्पीकर सरदार अयाज सादिक के मुताबिक भारत के आगे पाकिस्तान घुटने टेक चुका था। शर्मिंदगी से बचने के लिए इमरान ने झूठ बोला था और भारत के हमले से डरकर इमरान शांति का राग अलाप रहे थे। सरदार अयाज ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी इसकी तस्दीक की है। आर्मी चीफ ने जनरल कमर बाजवा साहब ने वहां पे ये ब्रीफिंग दी और अभिनंदन के रिलीज करने के जरूरत पे जोर दिया। आपको बता दें कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों के काफिले पर फिदाइन हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। जवाब में 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में आधी रात को एयर स्ट्राइक कर जैश मोहम्मद के आतंकी ट्रेनिंग सेंटर को ध्वस्त कर दिया था। अगले दिन पाकिस्तान ने एयर टू एयर मिसाइल दागने के लिए F-16 का इस्तेमाल किया। हमले को नाकाम करने के लिए विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने अपने MiG-21 लड़ाकू विमान से पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया। उस दौरान उनका विमान POK में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उन्हें पाकिस्तानी सेना ने अपने कब्जे में ले लिया। ये वो जगह है जहां से आखिरकार उनको लोकल्स ने और फिर आर्मी ने आके पकड़ लिया था। उससे पहले जब तक वो वहां से भागते हुए आए, उनको पीछे लोकल्स उनके पीछे भागते रहे, उनको पत्थरों से मारते रहे। उनके पास रिवॉल्वर था, वो एरियल फायरिंग नहीं कर रहे थे, वो जमीन पे आगे पीछे अपने चारों तरफ गोली चला रहे थे ताकि लोग दूर रहें। 60 घंटे बाद पाकिस्तान ने अभिनंदन को अटारी वाघा बॉर्डर पर रिहा कर दिया। उस वक्त भारतीय वायुसेना की कमान एयर चीफ मार्शल BS धनोआ के हाथों में थी। उनके मुताबिक मोदी सरकार ने तो दबाव बनाया ही था, सेना ने पाकिस्तान को तबाह कर देने वाला तेवर अपना रखा था। तो हमारे पास इतनी क्षमता थी कि उनके जो फॉरवर्ड ब्रिगेड्स हैं उनको हम खत्म कर देते। तो उनको ये पता था कि हमारी जो आक्रामक क्षमता है उनसे कहीं ज्यादा है। दिल्ली से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की हर खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।